कि आज की हमारी जो स्पीकर है वो बहुत ही फेमस है और डीएक्सन की एक बहुत ही नामचीन डायनामिक पर्सनालिटी है। कहा जाता है कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, यानी कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, जो कि सच बात है। पर हमारी आज की स्पीकर ने हमें ये सिखाया है कि ब्यूटी यानी सौंदर्य सिर्फ वही नहीं, पर आपके रहन सहन, आपके लाइफस्टाइल से काफी रिलेटेड है। और साथ ही साथ कैसे हमारे डीएक्सन प्रोडक्ट्स आपको अंदर से ब्यूटीफुल और यंग बना सकते हैं। हमारी आज की जो स्पीकर है वो डीएक्सन की ऐसी पहली लेडी स्पीकर है जिन्होंने 20 से भी ज्यादा इंटरनेशनल देशों में ट्रैवल किया है और जाकर अपने सेशंस, जो कि वो लाइव डेमोस प्रेजेंटेशंस करती है, जो कि स्किन हेल्थ, हेयर हेल्थ और लाइफस्टाइल विद डीएक्सन के बारे में होते हैं। ये बहुत से लोगों के लिए रोल मॉडल रही है। जो लेडीज कुछ करना चाहती है, अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को आसान करना चाहती है, इनका सफर बहुत खूबसूरत था। एक हाउसवाइफ, फिर एक ब्यूटिशियन और आज डीएक्सन की ट्रिपल डायमंड है, जिसमें डीएक्सन इनकी हिम्मत बनी रही और इनके दो बच्चे इनकी प्रेरणा, जिसकी वजह से आज ये जानी मानी हेल्थ, स्किन, वेल्थ और वेलनेस अलोंग विद दैट ब्यूटी एंड बिजनेस कोच है, अलोंग विद डीएक्सन। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम हमारी आज की गेस्ट स्पीकर को इनवाइट करते हैं, मिसेस रोशनारा अहमद मैम, ट्रिपल डायमंड फ्रॉम शारजा, दुबई। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू मैम, प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू फहीलाता, थैंक यू। बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन कराया और मैं तो उसको बचपन से जानती हूँ जब भी मैं मुंबई गई ही हूँ मीटिंग के लिए, और हमेशा वो दादर ऑफिस में मेरी मीटिंग में आती रही। और उसकी मम्मी डैडी नुज़रत वगैरह मेरे बेस्ट फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड है हम लोग। एंड आज उसको ये मौका मिला तो मुझे और खुशी हुई कि फहीला को मुझे इंट्रोड्यूस कराने का मौका मिला। गुड मॉर्निंग डीएक्सन, अस्सलाम वालेकुम। और दुबई से मैं बात कर रही हूँ। आपको बताया फहीला ने मेरे बारे में कि मेरी हिस्ट्री क्या है, और आगे जाके भी मैं थोड़ी सी अपनी स्टोरी भी आप लोगों से शेयर करूँगी। डीएक्सन मेरा आना, डीएक्सन में मैं तो समझती मेरे लिए लकी था कि मैं अपने पार्लर्स को फिनिश करके डीएक्सन में आ गई। मुझे दुबई में 30 साल हो गए और शादी करके जो आ गई तो दुबई में ही बस गई हूँ अभी तक। अभी आगे अल्लाह जाना है क्या होने वाला है, लेकिन अभी तक दुबई में हूँ। और यहाँ से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, और बहुत थैंक्स डॉक्टर लिम का भी मैं करूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम तक पहुँचाया कि इसके ज़रिए हम लोगों तक पहुँचे। और आज ये मैं समझती हूँ कि मेरे लिए बहुत लकी है कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म में हूँ और दुनिया के कोने कोने में जाके लोगों को, एक मेरा ड्रीम था कि मैं औरतों के लिए कुछ काम करूँ, मैं औरतों को लेके कुछ करूँ। तो ये मेरा ड्रीम ऊपर वाले ने कंप्लीट किया। और बोलते ना, ड्रीम अगर देख रहे हैं तो सच्चे दिल से अंदर से कोशिश करो कि मुझे ये कंप्लीट करना है, मुझे ये पूरा करना है। सोते में हम ड्रीम देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, सोते हैं, उठते आँख खुल जाती थी, भूल जाते हैं। लेकिन ये ख्वाब ऐसा होगा कि हम ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। और टच वुड अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा ये ख्वाब पूरा हो गया। जो मैं चाहती थी, मैं औरतों तक पहुंचना चाहती थी, वो भी पूरा हो और आगे तक भी मैं पहुंचूं। मैं लोगों की हेल्प करूं। मेरा एक ही विजन था कि मैं लोगों तक पहुंचूं, लोगों की हेल्प करूं। और हर नमाज में, हर मेरी दुआओं में यही कहती हूँ कि जिन लोगों तक मैं पहुंचती हूँ उनको मेरी तरफ से जो फ़ायदा होना है वो हो। ऊपर वाले ने हमको ज़रिया बनाया है और हम ज़रिए के थ्रू वहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो थैंक्स हम करेंगे डॉक्टर लिम का कि उन्होंने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया, और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हर एक, मैं तो समझती हूँ हर एक को, उनके लिए हर एक के दिल से दुआ निकलती, बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। चेंज माय स्लाइड। तो डॉक्टर लिम के लिए मैं चाहूँगी कि डॉक्टर लिम हमारे साथ रहे, हमेशा रहे, और जब तक हम करते रहेंगे हमारे साथ वो भी रहे। माय स्लाइड, चेंज स्लाइड्स फ्रॉम देयर और हियर। यस, ओके, सॉरी। सॉरी दिस इज तो डॉक्टर लिम, मैं बताना चाह रही कि डॉक्टर लिम के लिए हम लोग जितनी दुआएं देंगे उतना हमारे लिए कम है। और उसके साथ में फिर मेरे मेंथॉल है मिस्टर फातमी गनी, ही इज़ माय अपलाइन ऑल्सो। और हमारे कोच है, टीचर है, और इन्होंने बहुत सी प्रेरणा मुझे दी। और मैं इनका भी थैंक्स कहूँगी कि इन्होंने बहुत बहुत, अभी तक वो कनाडा गए में, अभी तक हमारे पीछे उनका हाथ है। तो वो बहुत ही हमको हेल्प करते हैं और सारी दुनिया को हेल्प कर रहे हैं। और हमारा बिजनेस ही हेल्पिंग बिजनेस है। तो हम चाहते हैं कि लोग हमारी हेल्प करें और हम लोगों की भी हेल्प करें। और इनको तो कोई भूल ही नहीं सकता है। जब भी
मिस्टर वासुपाल, डॉक्टर वासुपालिया जब आते हैं यहाँ पर दुबई में, तो मैं जब उनको इंट्रोड्यूस कराती हूँ तो सब लोगों को यही करती हूँ कि हमारे दादा और दादी आए हुए हैं, हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आए हुए हैं हमारे पास में। तो ही इज़ आवर ग्रैंड पेरेंट्स, पूरी दुनिया के ग्रैंड पेरेंट्स है DXN के। तो आरबीसी ने मुझे ये मौका दिया, मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मैं आज आरबीसी के साथ हूँ और मीटिंग दे रही हूँ, और उन लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहता है। दे आर अवर ग्रैंड फादर एंड मदर, ओके। तो उन लोगों का भी हमको थैंक्स करना चाहिए कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमको दिया, और आज आरबीसी चैनल बहुत आगे बढ़ा है, और बहुत इंडिया में तो मैं समझती बहुत ही, अगर मुझे आके इंडिया में रहना पड़ा तो मेरे लिए एक पीछे से सपोर्ट रहेगा कि आरबीसी हमारे साथ है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वासुपालिया एंड प्रोफेसर वासुपालिया, थैंक यू वेरी मच। तो हम आज चलेंगे, आज मेरा टॉपिक है ब्यूटी के हवाले से, मैं ब्यूटी के ऊपर बात करने वाली हूँ, लेकिन हम थोड़ा सा DXN फूड सप्लीमेंट्स को भी लेते हुए चलेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि हमारा फूड सप्लीमेंट्स है वो हमको अंदर इनटेक करने से भी क्या फ़ायदा होता है, और ऊपर हमको अप्लाई करने से भी हमको क्या फ़ायदा होगा। तो वो मैं थोड़ा सा, क्योंकि ब्यूटी का मुझे आज ब्यूटी टॉपिक मिला है, तो मुझे ब्यूटी के बारे में ज़्यादा बात करनी, फूड सप्लीमेंट्स के बारे में थोड़ा सा कम करूँगी, लेकिन ज़रूरी है जो वही हम बात करेंगे। डॉक्टर लीम का थैंक्स कि हमारे पास इतना अच्छा प्रोडक्ट्स पहुँचा है, किंग ऑफ हर्ब, राजा महाराजा हमारे हाथ में। कोई सोच नहीं सकता कि राजा महाराजा हमारे हाथ में हो सकते, तो इतने अच्छे किंग ऑफ हर्ब हमारे हाथ में आ गया है। तो इससे हमको फ़ायदा लेना चाहिए, आपको भी फ़ायदा लेना चाहिए, और आपको जितने लोग मिलते हैं, हमको हमारा प्रोडक्ट्स 10 मोर देन 10 मिलियन लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो भी हमारी जो आबादी है उसमें से मेरे ख्याल से 1% तक भी नहीं पहुंच रहा है। तो हमको और लोगों तक पहुंचना है, और लोग जो भी हमको मिलेंगे हमको इसके बारे में बताना, इतला करना ज़रूरी है, ताकि वो यूज़ करें। जब वो यूज़ करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स है, हमारा प्रोडक्ट्स यूज़ एंड शेयर है, तो हमको यही करना है। तो जब तक आप इसको यूज़ नहीं करोगे तब तक आपका ये मुंह खुलेगा नहीं, जिपर में रखना है, और जब आप यूज़ करोगे तो जिप को खोलना है और लोगों को बताना है। तो यही हमारा फार्मूला भी है। तो ये हमारा किंग ऑफ हर्ब हमारे पास में आया हुआ है, जो कि आपके पास आरजी और जीएल के फॉर्म में है। आरजी और जीएल आप लोगों के पास है, तो ये आरजीजीएल हमारे पास मशरूम पाउडर है, और आप लोगों के पास आरजीजीएल है। आरजीजीएल अगर कैप्सूल्स 1 RG 1 GL अगर हम लेते हैं, तो हमारे अंदर जाके हमारे बॉडी में जितने टॉक्सिन्स है उसको डिटॉक्सिफाई करता है। अब टॉक्सिन्स कहाँ से आते हैं? जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी एटमॉस्फेयर है, जो भी वातावरण जो बोलते हैं, हिंदी वर्ड, मेरी हिंदी थोड़ी सी ऐसी वैसी है, ठीक है। तो जो भी वातावरण है, जो भी धूप है, छाँव है, जो भी जिसका भी असर हमारे बॉडी पे पड़ रहा है, हमारे स्किन पे पड़ रहा है, तो हमारा आरजीजीएल जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जो हम खा पी रहे हैं हमको असली चीज़ें नहीं मिल रही है। हमारे दादा परदादा, हमारे मम्मी डैडी अभी तक टचवुड अच्छे हैं, हेल्दी है, सही सलामत है और अच्छे हैं। तो जो लोग चले गए, पास हो गए, वो अपनी एज के हिसाब से गए, लेकिन आजकल का जो माहौल चला हुआ है उसमें एज का कोई वो नहीं है, कब किसको क्या होगा, हार्ट अटैक आ रहा है, बहुत सारी बीमारियां आ रही, कैंसर तो आम हो गया है। तो ये सारी हमारी जो बीमारियां वगैरह है, क्योंकि हम खा पी रहे हैं, हमको अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही है, पौष्टिक चीज़ें नहीं मिल रही, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही। इन सब चीज़ों के बारे में फहीला ने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है, और बताते रहेंगी वो, तो मुझे इतना आगे डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमको आरजीजीएल लेना ज़रूरी है ताकि डिटॉक्सिफिकेशन हो। और कौन लेडी या कौन मर्द ऐसा है जो नहीं चाहता कि वो जवान नज़र आए? तो हम जब ये लेते हैं, जब ये हम खाते हैं, तो इट इज़ एंटी एजिंग, हम डे बाय डे जवान होते जाते हैं। और ये कोई छुपी भी बात नहीं, जो भी मुझे देखता है तो वो यही कहता है, मैडम आप और अच्छी लग रही, और जवान लग रही। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है, और जब हमारी कोई तारीफ करता है तो हमको लगता है कि हाँ सच में, और हम और भी ज़्यादा जवान होते जाते हैं। तो जिसको जवान होना है वो आरजीजीएल ज़रूर खाना, और उसको आरजीजीएल खाना चाहिए, क्योंकि एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स भी है। उसके साथ में हमारा फिर स्पिरुलिना है, इट इज़ मल्टी वाइटामिन्स, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ये भी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, आरजीजीएल भी स्किन के लिए लेना ज़रूरी है, ये भी स्किन के लिए अच्छा है। ब्लड सर्कुलेशन होना ज़रूरी है। आप एनीमिक हो, अगर एनीमिक हो तो आपका चेहरा पेल नज़र आएगा, आपके अंदर से पिंपल्स अगर है तो वो पिंपल्स बाहर आ जाएंगी। तो ये सबको हमको सही करने के लिए हमको आरजीजीएल स्पिरुलिना भी लेना ज़रूरी है। और फिर अगर आप इसमें हो, इस प्रोडक्ट्स के साथ में, तो बहुत सारे लोग तो हेल्दी भी है। हेल्दी मीन्स मोटे,
तो मोटापा कम करने के लिए भी हमारा प्रोडक्ट्स काम आता है। जब आपका मोटापा कम होगा तो आपका स्किन भी शाइन होगा, ग्लो होगा और सब कुछ अच्छे से नजर आएगा। और फिर उसके साथ में हमारे पास हमारा नोनीजी है, मोरेंजी, ठीक है। इंडिया में नोनीजी के नाम से भी है, मोरेंजी के नाम से भी है। इट इज ऑल्सो आवर स्किन टॉनिक, बॉडी टॉनिक, और ये हर एक को लेना ज़रूरी है। जिनका स्किन पे प्रॉब्लम है, पिंपल्स वगैरह, उनको भी लेना ज़रूरी है। इट इज़ ब्रेन टॉनिक, बॉडी टॉनिक, स्किन टॉनिक, स्टमक, अगर आपका स्टमक सही नहीं है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो आपको पानी के साथ में, पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पीना ज़रूरी है, उसके साथ में मोरेंजी भी लेना ज़रूरी है। तो जब तक ये चीज़ें आप लोगे नहीं, तब तक डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा, अंदर का सिस्टम आपका सही नहीं होगा, और आपका चेहरा चमकेगा नहीं, बाल आपके अच्छे खूबसूरत नहीं लगेंगे। मेरे बाल छुपे हुए इसलिए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो कभी मौका मिला तो खोल के बताऊंगी यहाँ पर तो नहीं, स्क्रीन में। तो ये ज़रूरी है। तो आपको अपने बालों के लिए भी ज़रूरी है, अपने हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, तो प्रोडक्ट्स खाना ज़रूरी है। खाने कभी मुझे मौका मिला सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आपके लिए 2 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। मैं 2 से 3 घंटे आपका एक सेशन लूंगी, जिसमें मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स की बात करूंगी, और किन लोगों को खाना चाहिए वो भी मैं आज थोड़ा सा आप लोग से शेयर करूंगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं किस एज तक खाना चाहिए, छोटे बच्चे को दे सकते कि नहीं, कितने बच्चे को दे सकते हैं। तो मैं आगे जाके, आगे थोड़ा सा, जो लोग मेरा एंड तक देखेंगे स्लाइड, मैं उन लोग को ज़रूर बताऊंगी कि कितना छोटा से छोटा बच्चा खा सकता है, ठीक है। जो माँ के पेट में है तब से लेके जो बेड पे आदमी है वो भी खा सकते हैं। और यहाँ तक कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी 6 महीना पहला, पूरा 9th मंथ मैंने उसको स्पिरुलिना खिलाया। बाकी सब प्रोडक्ट्स खाती थी, लेकिन वो इतना क्वांटिटी में नहीं, लेकिन स्पिरुलिना 20 से 25 पर डे शी इज टेकिंग। और इसके साथ में उससे पूरा प्रेगनेंसी, हमारा जो ये है जीम, ये है जीम की है, उसको उसने पूरा 9th मंथ लिया, ताकि उसको स्ट्रेंथ मिले अंदर से और ताकत, और वो शी फील अच्छा फील कर रही थी, एंड डिलीवरी में भी बहुत इजी हुआ उसको। तो प्रोडक्ट्स खाना ज़रूरी है, खाने के साथ में लगाना भी ज़रूरी है। अब लगाने के लिए, स्किन केयर के लिए, हमको, हमारे पास स्किन प्रोडक्ट्स बहुत है। आपके पास एलोवेरा का जेल है, क्लेंजिंग जेल है। फिर हमारा मस्ट बेस्ट जो हमारा साथी है, हमारा सोप है। तो इसको हमको ज़रूरी यूज़ करना है, और इसको यूज़ करने के लिए हमको हमारे हाथ में ये होना ज़रूरी है। जब आप किसी से बात करते हो, तो बात करते टाइम आपका, पहले तो अगर बोलोगे कि ये सोप हमारा बहुत अच्छा है, हमारी स्किन को डलनेस से बचाता है, गोरा करता है, पिंपल्स को ख़त्म करता है, तो जब आप किसी से बात करते हो तो वो पहले उसकी नज़र आपके चेहरे पे जाएगी, सही है। जब वो आपका चेहरा देखेगा तो उसको यकीन होगा कि सच में आप ये यूज़ करते हो। तो इसलिए मैंने कहा ना, जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को बता नहीं सकते, तब तक हम शेयर नहीं कर सकते। अगर किसी को बोलेंगे सोप खरीदो, और सोप खरीदेगा वो पूछेगा इसका कलर कौन सा है, तो हम सोचते रहेंगे कि अरे इसका कलर कौन सा है, मैंने तो यूज़ नहीं किया। इसलिए फर्स्ट यू वांट टू यूज़, देन यू वांट टू शेयर। व्हेन यू यूज़ देन यू शेयर, ऑटोमेटिकली आपको बोलने की, किसी को पुश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आप बोलना लोगों से शुरू करोगे। तो हाउ टू यूज़ सोप मैं बताऊंगी। फिर आपके पास इंडिया में बेबी शेबी ऑयल है, इसको भी यूज़ कैसे करना है वो बताऊंगी। गैनो ऑयल है हमारे पास। फिर आपके पास नीली ऑयल है, नीली ऑयल इज़ बेस्ट फॉर हेयर, वो भी मैं आप लोगों को आज अपने, जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में, उसके बारे में बात करूंगी। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स बीच में आएगा, शायद हमारे पास दुबई में है, उसका बारे में भी कुछ आ जाएगा, क्योंकि वो एडवांस है, आगे आप लोगों के पास भी वो प्रोडक्ट्स आने वाला है। तो हाउ टू यूज़ सोप, सोप को हमको कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि लोगों ने जो बिजनेस स्टार्ट किया, ब्यूटी का जो ट्रीटमेंट्स स्टार्ट किए, वो सोप के ज़रिए ही स्टार्ट किए। तो जब तक वो सोप के बारे में आप लोगों को बताओ कि नहीं कैसे यूज़ करना है, आज तो मैं अपने ऊपर करके नहीं दिखाऊंगी, लॉकडाउन की वजह से कोई आना नहीं चाहते कि हम आए कोई हमारे पास और हम उसके ऊपर करके दिखाएं। तो मैं आपको एक मेरी साथी से मिलाऊंगी, उसका नाम अभी फहीला सोच रही है तो फहीला उसका नाम सोच रही है, जब उसका नेम हमको पता चलेगा तो हम उसका नेम सेरेमनी भी करेंगे। तो उसको मैं आप लोगों के सामने लाऊंगी, और कैसे हमको हमारा सोप इस्तेमाल करना है, हाउ टू यूज सोप, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। हमारी स्किन की 3 टाइप्स ऑफ आवर स्किन। हमारी स्किन जैसे बोलते हैं ना कि स्किन के अंदर ऊपर वाले ने सब हड्डियां वगैरह भर के हमारे हाथ पैर और नोज आंखें सब निकल गई है। वो भी एक कुदरती एक ये है कि इतने से जर्रे से एक बच्चा बन जाता है और बच्चे से आदमी इंसान बन जाता है। तो ये भी ऊपर वाली की एक कमाल ही है। तो एपिडर्मस, डर्मस एंड फैटी टिश्यूज। तो फैटी टिश्यूज मीन्स अंदर वाला सिस्टम, हमारा जो अंदर का सिस्टम है वो अगर हमारा
स्ट्रांग नहीं हो, अच्छा नहीं हो, हेल्दी नहीं हो, तो आपका जो डर्मस है, डर्मस मीन्स ये एपिडर्मस के अंदर की जो स्किन है दैट इज डर्मस, तो वो स्किन आपका सही नहीं होगा, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, और अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ और सही नहीं हुआ तो आपका एपिडर्मस आपका उसमें पिगमेंटेशन होगा, उस पर पिंपल्स होगी, और सही नहीं लगेगा, अनइवन कलर होगा, कलर फेड होगा, येलोइश कलर लगेगा, क्योंकि आप में खून की कमी है, ये सब। तो इसके लिए हमारा ये 3 जो प्रोडक्ट्स मैंने बताई वो हमारा मेन प्रोडक्ट्स है, आरजीजीएल, स्पिरिना एंड मोरेंजी। ये 3 हमको हर एक को इस्तेमाल करना है, आपकी हेल्थ के लिए भी इस्तेमाल करना है और आपकी स्किन के लिए भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो ये वाला हमको ज़रूरी है कि ये चीज़ें हम इस्तेमाल करें। उसके बाद में हम लोग जो खाना पीना जो ले रहे, अभी किसी ने वो दावत दी या इनवाइट किया, चलो बर्गर खाने जाते, तो दौड़ के जाएंगे, है ना, KFC, बर्गर, ये सब खाने की, यही चीज़ें हमको अच्छी लगती, लेकिन वही हमको नुकसान करती है। लेकिन एक बार डॉक्टर लीम की जब दुबई में मीटिंग हुई तो किसी ने यही सवाल किया कि डॉक्टर लीम, अगर हम KFC खाते हैं तो क्या करना चाहिए, खाना चाहिए नहीं, जबान का टेस्ट है तो उसको टेस्ट चाहिए ही चाहिए। तो डॉक्टर लीम ने यही कहा, आप KFC खाओ, आप बर्गर खाओ, जो भी खाना है खाओ, लेकिन घर जाके जरूर आप आरजीजीएल इस्तेमाल करो। जब आप आरजीजीएल इस्तेमाल करोगे तो जो भी कचरा गया, जबान की टेस्ट के लिए हमने खा लिया, लेकिन अंदर जो भी गया है वो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन होगा हमारे आरजीजीएल या हमारे मशरूम पाउडर से, ठीक है। तो ये डॉक्टर लिम का ही ये था, वो मैंने आप लोग को सुनाया। हमको फ्रूट्स खाना ज़रूरी है, जब भी हम फ्रूट्स खाते हैं हमको अच्छा फ्रूट्स देख के खाना ज़रूरी है, और खाने से पहले नहीं खाना है, खाने के बाद नहीं खाना है, खाने से पहले एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा पहले आप फ्रूट्स खा लीजिए, उसके बाद आप अपना जो भी खाना है वो खा सकते हो। तो हमको फ्रूट खाना ज़रूरी है हमारी डाइट में, और उसके साथ में हमको ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन सैलड वगैरह खाना ज़रूरी है। आजकल बच्चों लोग का एक ये हो गया है कि अच्छी चीज़ें नहीं खाना चाहते, फिजी ड्रिंक्स वगैरह लेना चाहते हैं। हम अगर पेप्सी, कोको कोला का अगर कैन अगर एक लेते हैं तो उसके ऊपर अगर हम 33 ग्लास ऑफ वाटर अगर नहीं पिएंगे तो उसका जो शुगर है वो हमारा निकलेगा नहीं। तो हम एक पेप्सी या एक कैन हम पीते तो उसके ऊपर हमको 1 ग्लास, आधा ग्लास भी पानी पिए नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखना है, हमारे बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह खाना ज़रूरी है, और उसके साथ हमारे बॉडी को नीड है 70% ऑफ वाटर। जब तक आप लॉट्स ऑफ वाटर नहीं पियोगे, 2 से 3 लीटर पानी आपको पर डे लेना ज़रूरी है, पीना ज़रूरी है। जब तक आप नहीं पियोगी तब तक आपको, आपके अंदर में जितने टॉक्सिन्स है वो नहीं निकलेंगे। तो आपको इतना पानी पीना ज़रूरी है, जितना आप पानी पियोगे उतना कम है। जब हम लोगों से बोलते तो लोग बोलते कि नहीं हम तो पानी पी रहे, लेकिन हमको ये नहीं पता चलता वो कितना पानी पी रहे। बोलते हम 1-2 ग्लास पीते, 1-2 ग्लास से कुछ नहीं होगा। आप एटलीस्ट 10 से 12 ग्लास पानी पीना ज़रूरी है, और उसके साथ में आपको जो भी है, मतलब अगर पानी पी रहे, अगर पानी नहीं पिए जा रहा है तो हमारे पास तो हमारा बहुत ही अच्छा इंडिया में हमारा टी है, गैनो टी। और मैं इसका एडवाइस देती हूँ, हमारे यहाँ पर दुबई में टी बैग्स है और आपके पास गैनो टी है। मैं बहुत सारे लोगों को एडवाइस देती हूँ कि आप पानी ज्यादा से ज्यादा पीने की कोशिश करो। तो पानी जब वो लोग पीते हैं, जब वो लोग पानी पीते हैं ज्यादा तो डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको पानी पिए नहीं जाता, तो उनको पानी नहीं पिए जाता तो उनको एक ही एडवाइस देना है, आप ज्यादा से ज्यादा पानी को बॉईल करो, 2 से 3 लीटर पानी बॉईल करो, और उसके अंदर इसमें से 1 चम्मच ये लो टी, और उसके अंदर डाल दो। जब पानी बॉईल होगा गैस को बंद कर दो, और उसके अंदर आपको 1 स्पून हमारा टी डालना है, गैनो टी, या आपको 2 टी बैग्स डालने हैं। जब ये पानी बॉईल होगा तो ये डाल के स्टीम, गैस को बंद करना है, स्टीम में पकाना है। जब स्टीम में पानी पकेगा तो आपके पास जो ये बॉटल्स होगी, इस बॉटल में भर के आप अपने जॉब पे जा रहे वहां लेके जाओ, या आप कहीं काम पे जा रहे, या घर में बड़ी बॉटल्स भर के रखो, ताकि आपको आइडिया होगा कि मुझे कितना पीना है। 2 बॉटल पीना है, 3 बॉटल पीना है, तो उस हिसाब से आपको याद रहेगा कि मुझे इतना पानी पीना है, तो आप पानी पी सकते हो। जब आप पानी पियोगे, क्योंकि पानी लोगों से पिए नहीं जाता है, तो मैं लोगों को एडवाइस करती हूँ कि आप ये पियो। और दिस इज गुड फॉर रिड्यूस वेट ऑल्सो। मैंने जिसको भी चाय दी है, दूसरा उसके साथ आरजीजीएल और स्पिरिना भी देना है, लेकिन चाय ज्यादा से ज्यादा पीने पीने के लिए कहा। जितना चाय पियोगे उतना डिटॉक्सिफिकेशन होगा।
अगर वो लोग से नहीं पानी पिए जा रहा है तो उनको टी के बारे में हमको ज़रूर बोलना है। वो लोग जब चाय पियेंगे तो उनको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, रिड्यूस वेट के लिए भी और इसके लिए भी। तो हाउ टू यूज़ ज्ञानोजी सोप। ज्ञानोजी सोप में क्या है, बहुत सारे लोगों को जब हम बात करते हैं ज्ञानोजी सोप के बारे में तो लोगों को लगता है कि पता नहीं, मार्केट में तो बहुत सारे सोप आए हुए हैं, हम तो यूज़ करते हैं बॉडी शॉप का, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के हम सोप यूज़ करते हैं या फेस क्लेंजर हम यूज़ करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उसमें कितना केमिकल है। आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आई हुई है लेकिन केमिकल बेस्ड चीज़ें हैं, हमको ये नहीं पता चलता है कि किस में कितना केमिकल है जब हम यूज़ करते हैं। अभी एक वाइटनिंग क्रीम आई हुई है, मैंने इंडिया में भी सुना, पाकिस्तान से भी है और इंडिया में भी सुना है, वाइटनिंग क्रीम। हमारा फेस तो वाइट हो रहा है, हम वाइटनिंग क्रीम लगा रहे, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी है। जब लगाते हो फौरन, कोई ऐसी चीज़ है जिसका फौरन इफेक्ट आ जाए आपके चेहरे पे तो आपको लगेगा कि बहुत ही अच्छा है, लेकिन नहीं, जिसका फौरन इफेक्ट आता है इसका मतलब उसके अंदर बहुत हैवी केमिकल मिला हुआ है। वो आपकी स्किन को, जो आपकी लेयर्स है उसको निकाल रहा है। वो हमारी स्किन में ये टिश्यूज जो हमारे फेस के बहुत डेलिकेट होते हैं, उससे हमको कोई खेल नहीं खेलना है। बोलते हैं डोंट प्ले विथ योर स्किन। तो हमारी जो स्किन है, ऊपर वाले ने हमको इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी स्किन दी, इतनी मुलायम, इतनी सॉफ्ट स्किन दी है, तो उससे हमको खेल नहीं खेलना है। उसके लिए हमको चाहिए कि हम थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करें लेकिन अच्छी चीज़ यूज़ करें। तो हमको अपने सोप के बारे में लोगों को बताना है, लोगों को बताना है आप मार्केट की जो चीज़ें यूज़ करते हो इसमें और हमारी चीज़ों में क्या फ़र्क है, हमारे सोप में क्या फ़र्क है। लोग बोलेंगे कि आपकी चाय में क्या फ़र्क है, हम तो इतने सालों से बहुत सारी कंपनीज़ की चाय पीते हैं, डायमंड है, गोल्डन है, डस्टी टी है, सब कुछ पीते, लेकिन हमारी चाय में, हमारे सोप में क्या फ़र्क है, इसके अंदर हमारा किंग ऑफ हर्ब डाला हुआ है, ये इसके अंदर है, ये हमारा फ़र्क है जो हमको फ़ायदा देता है, हमारी स्किन को भी फ़ायदा देता है। तो जब भी मैं अपना इसमें गई हूँ अपने फार्म हाउस में, मलेशिया में, मैं 3 बार जा चुकी मलेशिया में, तो जब भी मैं फार्म हाउस में गई तो मुझे ब्यूटी के इसमें ज़्यादा बात करना होता है और मुझे कंपनी भी अलाउ करती नहीं, जाओ आप पूछो, आपके जो कन्फ्यूजन्स है, जो सवाल है आप उनसे क्लियर करो। तो जब भी मैं गई मैंने यही पूछा कि हमारी चीज़ों में कितना % केमिकल है, तो उन्होंने यही कहा 0%, नो केमिकल। यहाँ तक कि मेरी बेबी, मेरी आई एम ग्रैंड मदर, ओके, जो देख रहे होंगे उनको नहीं लग रहा होगा मैं ग्रैंड मदर हूँ, मजाक कर रही हूँ, ठीक है तो उनको नहीं लग रहा है, लेकिन मैं ग्रैंड मदर हूँ। मेरी बेबी, मेरी बेटी की बेटी जो आई घर पे हॉस्पिटल से, मैंने जिस दिन आई उस दिन से मैंने उसको नहलाना शुरू किया, सिर्फ और सिर्फ हमारा गैनोजी सोप से, एंड आई गिव मसाज ओनली विथ अवर चेबी बेबी ऑयल, ठीक है। तो मैं जब यूज़ कर रही हूँ उसको, और उसका आप स्किन देखोगे, मैं आगे जाके दिखाऊंगी, इट्स वेरी गुड, बहुत क्लियर एंड सॉफ्ट एंड बहुत ही अच्छा। तो आपको महसूस होगा कि बेबी को जब मैं लगा रही हूँ तो हमारे लिए भी ये बहुत अच्छा है। लोगों को लगता है दिस इज़ वेरी कॉस्टली, बहुत महंगा है, तो हमको यहाँ पर लोगों से यही बात करना है, ये महंगा नहीं है, क्योंकि एक हमारा सोप जब हम निकालते हैं तो वो बहुत दिन तक चलता है, बहुत महीने, 1 महीना तो अगर फेस पे यूज़ करें तो आपका 2-3 महीना तो आराम से जाएगा। हम लोग नहाते भी इसी से, वी आर नॉट टेकिंग आउटसाइडर बॉडी बाथ, या हमारे पास तो बॉडी बाथ है यहाँ पर दुबई में, अपना गैनोजी बॉडी शावर है, लेकिन हम नहाते भी सोप से है, बॉडी शावर से नहाते। तो अगर इससे आप नहाते हो तो आपका स्किन देखो। आप एक चीज़ और बता सकते हो, जब आप किसी को देखते हो कि आप अपना स्किन पे, जब आप अपने स्किन पे जब ऐसे उंगली से करोगे तो यहाँ पर देखो कुछ वाइट वगैरह नहीं नजर आएगा, लेकिन जब वो लोग करेंगे तो वो लोग की इधर से वाइटनेस, ड्राईनेस नजर आएंगी, वाइट वाइट कुछ छोटे छोटे से दाने नजर आएंगे, इसका मतलब वो उस सोप में केमिकल है और स्किन को ड्राई करता है। हमारा जो सोप है स्किन को ड्राई नहीं करता है, सॉफ्ट करता है, चमका देता है, और बल्कि जो हमारा धूप में स्किन जो हमारा बर्न हुआ है, ब्लैक हुआ है, स्किन में फर्क नजर आने लगा है गर्दन में और फेस में, इसका मतलब जो बर्न हुआ है स्किन उसको हमारे साफ करता है। तो सोप इज़ वेरी गुड। हाउ टू यूज़, कैसे इस्तेमाल करना है, और इसके अंदर सिर्फ पाम ऑयल है और गैनोडर्मा है, तो ये आपको हार्म नहीं करेगा, आप इस तरीके से लोगों को बता सकते हैं। ये कौन लोग यूज़ करते हैं, किसके लिए अच्छा है, पिंपल्स के लिए अच्छा है, पिगमेंटेशन के लिए अच्छा है, टैन स्किन, मतलब जो धूप में जाते तो हमारी स्किन में फ़र्क आ जाता है, उसके लिए अच्छा है, स्किन को ग्लो करता है और स्किन को टाइटनिंग करता है। टाइटनिंग कैसे करेगा, जब आप सोप को लगा के छोड़ दोगे चेहरे पे तो आपका स्किन खुद ब खुद आपको लगेगा कि टाइट हो रहा है, टाइट हो रहा है, इसका मतलब आपकी स्किन पे इसने जाके काम करना शुरू कर दिया है।
बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि जब सोप लगाते हैं तो उनकी पिंपल्स बाहर आ जाती है, पिंपल्स नजर आने लग जाती है, पिगमेंटेशन अगर है तो वो भी नजर आने लगता है। इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन पे जाके इसने काम करना शुरू कर दिया, डर्मस के अंदर, एपिडर्मस से डर्मस के अंदर काम करना शुरू किया, और डर्मस पे जो पिंपल्स थी वो बाहर आना शुरू हो गई है। तो आपकी अगर पिंपल्स बाहर आ गई, अगर आपने प्रोडक्ट्स खा लिया आरजीजीएल स्पिरुलिना मोरंजी और उससे आपको पिंपल्स बाहर आ गई, तो आपको किसी को डराना नहीं है और आपको खुद को भी डरना नहीं। बस 1 वीक 2 वीक तक वो पिंपल्स जितनी है बाहर निकल जाएंगी और स्लोली स्लोली वो दबना शुरू हो जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी, और उसके जो दाग धब्बे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको करना ज़रूरी है। आपको जब पता होगा तो आप लोगों को बता सकते हो, आपको पता नहीं है तो आप पजल हो जाओगे कि मैं इसको क्या बताऊं। तो इज़ गुड फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन, सब लोगों को दे सकते हो, जिसका ड्राई स्किन उसको भी दे सकते हैं, जिसका ऑयली स्किन है और जिसका कॉम्बिनेशन स्किन है, सबको हम इसको दे सकते हैं। तो सबके लिए हमको ये देना है। ये पिंपल स्किन है, बिफोर एंड आफ्टर फेस है, जिसको हमने ये प्रोडक्ट्स यूज़ किया है। फिर ये भी है, ये दुबई का है, वो नेपाल की लड़की थी उसका है, शी इज़ ऑल्सो नेपाली। तो ये दुबई में भी हमने इसका पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट किया था, बिफोर एंड आफ्टर। तो आपके सामने ये पिक्चर्स है। और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मेरा प्रेजेंटेशन अटेंड भी किया है इंडिया में, जितने जितने दुनिया के जिस कोने में मैंने जाके दिया है। तो सेम टाइम जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमको उसका असर पता चलता है। तो ये वाले हमारे बिफोर एंड आफ्टर है। कैसे इसको लगाना है, अभी मैं अपनी फ्रेंड को आप लोग से इंट्रोड्यूस कराऊंगी, और शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड और हमेशा मेरे साथ में रहती है। अभी लॉकडाउन भी है तो भी वो मेरे साथ में ही है। ये सोचने की जरूरत नहीं कि कौन आएगा मेरे पास, जिसके ऊपर मैं आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो हमारे पास हमारी है, उसका नाम अभी सजेस्ट हो रहा है, ठीक है। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, ओके। तो आज हम करके नहीं दिखा सकते क्योंकि मैं मेरे ऊपर भी नहीं करके दिखा सकती, इसके ऊपर करके दिखा रही हूँ। और मैं अपने ऊपर भी आपको हाउ टू यूज फॉर योर सेल्फ, कैसे आपको इस्तेमाल करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो हम लोग को अपना जो सोप है, गैनोजी सोप है, उसको हमको लेना है। और आपको बैंड वगैरह अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप अपना स्कार्फ को कर सकते हो, या अपने पास जो भी हैंकी वगैरह है उसको कर सकते हो। अब कुछ देर के लिए आप लोग मेरा फेस नहीं देख सकोगे लेकिन मेरे हाथ देख सकते हो। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे करती हूँ कि आप इसको देख लो, ठीक है। तो हमारे पास एक वाटर बॉटल होना चाहिए, स्प्रे बॉटल होना चाहिए हमारे पास, इस तरीके की स्प्रे बॉटल, कोई भी छोटी बड़ी जो भी है स्प्रे बॉटल आपके पास होनी चाहिए। और ये स्प्रे बॉटल में नॉर्मल पानी है डाला हुआ, आपको पानी को स्प्रे करना है चेहरे पे, इस तरीके से पूरे चेहरे पे। और अगर पानी नहीं इस्तेमाल कर रहे तो आप अपने वॉश बेसिन में जाके स्प्लैश करो अपना वो पानी जो है वो, एंड देन यू टेक द गैनोजी सोप। अच्छे से आपको हाथ पे लेके उसको ये करना है। जब हम हाथ पे लेके अच्छे से मलते हैं तो हम जब अपना हाथ देखते हैं तो वहाँ क्रीमी फॉर्म नजर आता है, क्रीम नजर आता है, व्हाइट व्हाइट क्रीम। और दूसरे अगर मार्केट के सोप आप लेके अगर करते हो तो उसको जब ऐसे आप करोगे तो आपके हाथ पे बबल्स नजर आएंगे। अब दोनों सोप में फर्क लोगों को दिखाना है तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो, उसमें बबल्स नजर आएंगे लेकिन हमारा जो है वो क्रीमी फॉर्म में हो जाएगा। जब क्रीम हो जाएगा तो उसको अच्छे से ये करके मल के इस तरीके से हमको अपने फेस पे लगाना है। अब आप लोग ये देखो कि मेरा हाथ नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है। रोटेट मूवमेंट्स में हमको इस तरीके से लगाना है, ये तरीका है हमारा लगाने का, ये ठीक है। ये फिर नोज पे इस तरीके से लगाना है और फोरहेड पे लगाना है, रोटेट मूवमेंट्स में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना है हमको इस तरीके से। तो जितना आप मसाज करोगे, जितना आप अच्छे से इसको लगाओगे, यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को रिंकल्स होती है, यहाँ पर भी आप जिस तरीके से अच्छे से इसको जितना लगाओगे, और नेक को नहीं छोड़ना है, नेक पे भी लगाना है। जब तक नेक को नहीं लगाओगे तो दोनों में आपके स्किन में फर्क आएगा। तो इसको आपको अच्छे से इस तरीके से लगाना है, इतना टाइम तो आपको देना जरूरी है। 5 to 7 सेकेंड्स आपको मसाज करना है अच्छे से। अगर उससे ज़्यादा भी टाइम आप करोगे तो नो प्रॉब्लम, जितना लगाओगे, जितना हम मसाज करेंगे उतना हमारी हाथ की गर्मी से हमारी स्किन पे गर्मी हो जाएगी और हमारे पोर्स ओपन होंगे और ये अंदर तक जाके काम करना शुरू होगा। तो हमको ये तरीका इस तरीके से पूरे फेस पे इसको लगाना है। और इसको हमको 15 मिनट्स के लिए, 15 to 20 मिनट्स आपको इसको छोड़ देना है चेहरे पे। जब आप 15 to 20 मिनट छोड़ दोगे तो ही उसका असर, उसका इफेक्ट आपको पता चलेगा। बहुत सारे लोगों को जब मैं करने लेती हूँ ट्रीटमेंट उनका, तो उनको मैं पूछती हूँ आप सोप यूज़ करते हो, तो बोलते हैं हाँ हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जब वो लोग यूज़ करते हैं तो वो जब यूज़ करते हैं तो वो लोग फ़ौरन इस्तेमाल लगा के वॉश कर लेते हैं। इसका मतलब आपने जितना लगाया आपका पैसा वेस्ट हो गया, पानी में चला गया।
तो हमको इसको लगा के छोड़ देना है, उसके बाद हमको वॉश करना है। इसको आप शेविंग क्रीम के तौर पे भी लगा सकते हो, जो लोग शेव करते, औरतों को नहीं बोल रही, मर्दों को, अपने हस्बैंड के लिए भी खरीदना, ठीक है। तो जब आप शेविंग के लिए इसको इस्तेमाल करोगे, पूरे चेहरे पे आपको लगाना है अच्छे से। जब लगाओगे तो उसके बाद आप रेजर से बाल हटा दोगे, आपकी शेविंग करोगे, और उसके बाद उसी सोप को फिर से चेहरे पे लगाओ, 15 मिनट के बाद वॉश करो। आप देखो आपका चेहरा कितना ग्लो होगा। उसके साथ में फिर हमारे पास में आफ्टर शेव भी है, ठीक है। तो ये आफ्टर शेव के लिए हमारा गनोजी टूथपेस्ट यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोगों को बता सकते हो कि कैसे हमको सोप यूज करना है। आज तो हम वोरली करके दिखा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम जब करेंगे तो हम आपको करके दिखाएंगे इस पे में जो सही जो रहेगा, जिसको प्रॉब्लम होगा उसके ऊपर करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सोप ट्रीटमेंट। पिंपल्स वालों को आपको सोप देना जरूरी है, आरजीजीएल स्पिरुलिना मोरेंजी देना जरूरी है। अगर उनका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है तो उनको चाय ज्यादा से ज्यादा पीने बोलना है, और स्पिरुलिना एंड मोरेंजी तो देना जरूरी है। आरजीजीएल मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा होगा अगर एक बॉटल फिनिश कर दे वो, ताकि डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए। और हार्मोन्स चेंज की वजह से भी पिंपल्स होती है, अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो भी होती है। बहुत सारे थायराइड पेशेंट हैं, उनको भी हमारा प्रोडक्ट्स देना ज़रूरी है, क्योंकि उनको भी दे ऑल्सो नीड फॉर थायराइड ऑल्सो। तो ये हुआ हमारा सोप ट्रीटमेंट। इसके बाद में आता है हमारे पास में हमारा स्किन के लिए पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट। तो उसके लिए हमारा गैनो ऑयल, टी ट्री क्रीम एंड टूथपेस्ट, इट इज़ मस्ट, बहुत ही अच्छा है। और ये मेरा बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, बहुत फेमस फार्मूला है, और लोगों को बहुत फर्क पड़ा है। काफ़ी लोगों को, शायद इंडिया से भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, वो लोग भी यूज़ करते हैं, उन लोगों को भी पता चला होगा कि ये किस तरीके से हमको उसको लगाना है। और मैं बता चुकी हूँ काफ़ी लोगों को, और मेरी वीडियोस भी यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हो कि हाउ टू यूज़ कैसे करना है। हमको टी ट्री क्रीम बस थोड़ा सा लेना है, राइस साइज थोड़ा सा ही लेना है, हमारे हाथ पे लेना है थोड़ा सा टी ट्री क्रीम। और उसमें हमको गैनोजी टूथपेस्ट जो है हमारा, उसको हमको पी साइज लेना है। टी ट्री क्रीम को राइस साइज लेना है, गैनोजी टूथपेस्ट को हमको पी साइज लेना है, मटर साइज, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम बता रहे हैं, आज आपके सामने मुझे लाया गया है प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए। अगर मैं बता रही तो इस प्रोडक्ट्स को आप डुप्लीकेट करो, जब आप डुप्लीकेशन करोगे तो ही आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। हम लोग क्या करते, एक कान से सुनते और एक कान से निकाल देते। और हमको कभी कभी हमको ऐसा लगता है हम लोग तो माहिर है, अच्छा चलो हमको मैडम ने बताया ना, हमको तो पता है, हम कर लेंगे। लेकिन जब आप करने जाते हो तो आपको पता याद नहीं आता है कि कितना बोला था, कितनी क्वांटिटी बोला था। और ये मेरा अभी जॉर्डन में एक नई मेंबर बनी हुई है, मैं उसके बारे में बता रही। उसने उसको किसी ने दिया, जो मेंबर बना है उसने किसी लेडी को दिया, तो वो बेचारी लगाना शुरू की। तो बोलती जब मैडम का वीडियो देख रहे तो उसमें तो बहुत सारा ये निकल रहा है, डेड स्किन निकल रहा है, मेरा तो कुछ भी नहीं निकल रहा है। तो फिर मैंने उसको आई मुंह पे बात करके मैंने उसको कहा कैसे यूज करती हो, तो उसने कहा तो मुझे फार्मूला कुछ रॉन्ग लगा। तो मैंने कहा कि नहीं, गलत तरीके से कर रही हो आप जैसे मैंने बताया वो नहीं कर रही हूँ। तो मैंने अपने हाथ पे लिया राइस साइज टी ट्री क्रीम, पी साइज टूथपेस्ट एंड 3 से 4 ड्रॉप। अगर 5 ड्रॉप आपके अंदर चबी ऑयल हो गया तो आपका जो चीज निकलना है, जो आपका डेड स्किन निकलना है, नहीं निकलेगा, क्योंकि ऑयल से चिकना हो जाएगा। और जब आप मसाज करोगे तो वो नहीं निकलेगा डेड स्किन। तो आपको उसके लिए क्या करना है, जितना फार्मूला बोला गया वैसे ही लेना है। राइस साइज टी ट्री क्रीम, पी साइज टूथपेस्ट, 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ चेबी ऑयल, ठीक है, काउंट करके लेना है। जब काउंट करके लोगे उसको अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से। बहुत सारे लोग एक उंगली से करते, एक उंगली से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तीनों उंगली से करो, क्योंकि हमको तीनों उंगली लगाने चेहरे पे, तीनों उंगली से अच्छे से मिक्स करना है उसको, और लेके पूरे हमको चेहरे पे इस तरीके से लगाना है। जब आप चेहरे पे अपने लगाओगे इस तरीके से पूरा स्प्रेड करना है, इस तरीके से मसाज करके। मसाज मीन्स अप्लाई, ओनली अप्लाई, ये आप अप्लाई करें, आपको अभी मसाज नहीं करना है। दिस इज यू अप्लाई ऑन योर फेस एंड योर नेक। दिस इज गुड फॉर जिनका ये काला होता है, गर्दन बहुत सारे लोगों की काली होती है, इसके लिए भी ये फार्मूला बहुत अच्छा है। दिस इज गुड फॉर पिगमेंटेशन, ये बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों के एल्बोज काले होते हैं, बहुत सारे लोगों के नी काले होते हैं, ठीक है, और ये हिस्सा भी काला होता है जब ऑफिस में ऐसे बैठते हैं। तो ये फार्मूला उन सब लोगों के लिए जिनके स्किन पिगमेंटेड है कहीं से भी। तो इसको आप लगा के 5 सेकेंड के लिए छोड़ देना है, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद फिर आपको अपने हाथ को थोड़ा सा ऐसे ये करना है, उसके बाद आपको मसाज करना शुरू करना है। जब आप मसाज करोगे उससे पहले आप यहाँ पर या नीचे टिश्यू बिछा के रखना,
जब आप मसाज करोगे अच्छे से इस तरीके से अपने फेस पे, ये तरीका है, ये इस तरीके से आप मसाज करोगे अपने फेस पे तो पूरा डेड स्किन नीचे गिरेगा, आपका टिश्यू पूरा ब्लैक ब्लैक काले काले छोटे छोटे दानों से नजर आएगा। इसका मतलब आपके चेहरे पे जो पिगमेंटेशन था, जो डेड स्किन थी, वो पूरी निकल गई है। ठीक है, इसको रात को सोने से पहले अगर करते हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर रात में नहीं करते, पूरी रात छोड़ देना है। अगर रात में नहीं टाइम मिलता आपको तो दिन में आप सुबह में या दोपहर में जब भी करते हो करो। इसको करके मसाज करके डेड स्किन निकालो, उसको 2 घंटे के लिए एटलीस्ट छोड़ दो दिन में। 2 घंटे के बाद हमारा ज्ञानोजी सोप लेना है, उसको अच्छे से मसाज करके लगा के 15 मिनट छोड़ दो, उसके बाद आप वॉश करो और आप देखो आपका चेहरा कितना अच्छा लगेगा, कितना चमकेगा। उसके बाद जब आप सोप को वॉश करोगे तो वॉश करने के बाद आपको ज्ञानोजी टूथपेस्ट लेना है पी साइज, और उसके साथ में 2-3 ड्रॉप आपको चेबी ऑयल लेना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है और लगा देना है चेहरे पे और आप बाहर जा सकते हो। क्यों बाहर जा सकते हो? अगर आप ये लगा के धूप में जाओगे तो आपको सन ब्लॉक लगाने की जरूरत नहीं। इसलिए नहीं सन ब्लॉक की बात करी क्योंकि इंडिया में सन ब्लॉक नहीं है, लेकिन मैंने इसको सन ब्लॉक बना दिया। वाई? बिकॉज इसके अंदर सनफ्लावर सीड्स का एक्सट्रैक्ट है जो आपको यूवी रेस से बचाता है। ठीक है, और इसके अंदर वीट जम का एक्सट्रैक्ट है। वीट जम मतलब अपना गेहूं का अर्क है इसके अंदर, जो आपकी स्किन को वाइटनिंग देता है, चमकाएगा आपकी स्किन को। और मेरे ऑयल है जिसकी खुशबू बहुत ही, मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी खुशबू है इसकी। तो वो जो खुशबू है वो भी एरोमा ऑयल डाला हुआ है इसमें, इसमें कोई केमिकल नहीं डाला हुआ है क्योंकि हम इसको बच्चों के लिए यूज करते हैं। और ये जब आया था तो लोग बच्चों के लिए ही यूज करते थे, लेकिन जब मैंने इसका ट्रीटमेंट बनाया तो लोगों को इसका ट्रीटमेंट अच्छा लगा, तो फिर लोग, बड़े लोग भी लेने लगे, यंगस्टर्स भी लेने लगे और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया। तो आज जिन्होंने भी ये प्रेजेंटेशन देखा है, मैं सोचूंगी कि आज पूरा इंडिया का मार्केट खत्म होना चाहिए जहां जहां चेबी ऑयल है, क्योंकि इसके बारे में आपको पता चला। तो ये बच्चों के लिए भी अच्छा है, यूवी रेस से बचने के लिए भी अच्छा है और आपकी स्किन को टाइटनिंग भी करेगा और अच्छा भी रखेगा। तो चेबी ऑयल आप लोग अपने घर में जरूर रखना। आपका स्किन अगर ड्राई है तो उसको लगा सकते हो, आप नहा के आ रहे हो तो अपनी स्किन पे, अपने बच्चों की स्किन पे इसको लगाओ ताकि स्किन शाइन होगी, आपकी ग्लो होगी। तो ये ऑयल बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई साइड इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं, हमारे किसी प्रोडक्ट्स में साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो किसी को डराने की और ये करने की जरूरत नहीं। अरे अभी ये आया, ये क्या, आजकल तो दुनिया में सारे लोगों के बाल गिर रहे हैं, जो भी देखो तो गंजा होते जा रहा है, किसी को भी बात करो तो नहीं, बाल बहुत गिरते हैं। तो बालों का तो ट्रीटमेंट हमको चाहिए ही चाहिए, सही है। तो इतना इतना अच्छा ट्रीटमेंट है और ये पूरा गारंटेड मैं बोलूंगी। अगर कोई पार्लर वाली मुझे देख रही हैं, जो भी सलून वाले मुझे देख रहे हैं, तो मैं उनसे यही बोलना चाहूंगी कि ये ट्रीटमेंट आप अपने सलून में जरूर करो और इसमें आपका इनकम भी अच्छा होगा एंड आपको गारंटेड आपको इसका ट्रीटमेंट मिलेगा। और मैं आपको गारंटेड कहती हूँ कि मेरे अपने टेस्टिमोनियल से, आप लोग यूट्यूब में जाके देखोगे गंजों के सर पे बाल आए, तो मैं आप लोगों को मेरे टेस्टिमोनियल्स भी शेयर करूंगी आगे जाके। तो आपके गंजे जो है उनके सर पे बाल आ जाएंगे। क्यों बाल हमारे गिर रहे, क्यों हमको गंजपन आ रहा है? क्योंकि हम जो चीजें खा रहे हैं, हमको पौष्टिक चीजें नहीं मिल रही, हमको जो हमारे बॉडी में हमको हेल्थ देने चाहिए, हेल्दी रखना चाहिए, वो चीजें हम नहीं खा रहे। हम बहुत ऐसी वैसी चीजें जो है फास्ट फूड वगैरह खा रहे हैं, उससे भी होता है। खाना चाहिए, मैंने अभी पहले ही आपको कहा वो खाना चाहिए, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी हमको कोई चीजें लेना चाहिए, हेल्दी रहने के लिए भी हमको कोई चीजें लेना चाहिए। तो ब्रश भर भर के बाल आते, कारपेट जिसके घर में, उसका कारपेट पूरा बालों से भरा हुआ नजर आएगा। तो इन चीजों को हमको रोकने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। फिर डैंड्रफ है, आपको डैंड्रफ आपका खत्म हो जाएगा। जिसके बाल व्हाइट हो रहे हैं बिफोर एज, बिफोर इसके एज के हिसाब से, बुढ़ापे से पहले अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो बालों का कलर भी चेंज हो चुका है, जो मेरे टेस्टिमोनियल्स है। और ये मैं आप लोगों को सच्ची बात कह रही हूँ, आप लोग देखोगे भी और वीडियो में देखोगे तो आपको पता चलेगा। और मैं आगे जाके पिक्चर्स भी आपसे शेयर करती हूँ कि सफेद बाल भी काले हो गए और जिनके सर पे बाल नहीं थे उनके बाल भी आना शुरू हो गए। तो हाउ, क्या चीज है हमारे पास? ज्ञानो ऑयल, पहले तो हमारे पास ज्ञानो ऑयल था, नीली ऑयल से पहले, नीली ऑयल से पहले हमारे पास ज्ञानो ऑयल था। तो ज्ञानो ऑयल से हमने ये ट्रीटमेंट शुरू किया था, लेकिन आपके पास नीली ऑयल है एंड इट इज बेस्ट ऑयल। ठीक है, नीली ऑयल 1 स्पून, शैम्पू 1 स्पून और 1 स्पून वाटर। उसके अंदर में आपको 1 से 1.5 इंच ज्ञानोजी टूथपेस्ट डालना है
और उसको अच्छे से शेक करना है, अच्छे से मिलाना है और बालों में लगा के फिंगर टिप से मसाज करना है। जब बालों में फिंगर टिप से मसाज करोगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा और आपका 1 घंटा उसको छोड़ना है। हफ्ते में 3 दिन आपको करने बोलना है। जब वो 3 दिन करना शुरू करेंगे तो आपके 1 ही महीने में बाल गिरने के बंद हो जाएंगे और नए बाल। ये मेरे सारे टेस्टिमोनियल्स है और ये यूट्यूब में आप लोग जाओगे तो मैंने इनका इंटरव्यूज भी लिया है, आपको देखने मिलेगा। मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं इतना ज़्यादा आप लोग को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हम लोग के पास बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, हम नेक्स्ट और एक सेशन करेंगे बाद में। तो ये है, और ये मेरा अभी का ही टेस्टिमोनियल है जिसके देखो पूरा गंजा है यहाँ पर और साइड में बाल उसके सफ़ेद है। 1 महीने में उसके बाल आ गए और दूसरे महीने में उसका फुल ग्रोथ हो गया। और ये अपनी पिक्चर दिखा के ये 10-15 सेट्स सेल कर रहा है। उसके साथ में स्पिरिना भी सेल करना है। कुछ क्वेश्चंस हो गए तो आप लोग बाद में मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। डैंड्रफ वगैरह के लिए भी है, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम बहुत कम बचा है, 10 मिनट ही बता रहे, तो 10 मिनट में मैं सारा शेयर नहीं कर सकती हूँ। ये पिगमेंटेशन वगैरह के लिए, काफ़ी चीज़ों के लिए, स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी हमारा टी ट्री क्रीम वगैरह अच्छा है। तो टाइम की वजह से हम फास्ट जा रहे हैं। आंखों के डार्क सर्कल्स के लिए हमारा गैनो ऑयल इज़ वेरी गुड। आंखों से किसी चीज़ से खेलना नहीं है। मैडम ने बताया आपके पिगमेंटेशन के दाग खत्म हो जाएंगे लेकिन आंखों के डार्क सर्कल्स नहीं होंगे। ये हमारी बहुत डेलिकेट चीज़ें हैं, इससे हमको नहीं खेलना है। तो इसको हमको 2-3 ड्रॉप गैनो ऑयल लेके अच्छे से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना है। और मसाज के बाद आपको, आपके पास आप जब टी बॉयल कर रहे हो या टी बैग्स है तो जो ये होगा उसका पाउडर होगा, उसको एक मलमल के कपड़े में डाल के उसकी पोटली बना के फ्रिज में रख के आंखों पे रखो तो आपके डार्क सर्कल सही हो गए। और उनको स्पिरिना देना जरूरी है, ठीक है। मैं फास्ट जा रही हूँ क्योंकि मुझे अलार्म आ गया, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। इसके लिए ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स के लिए भी हमारा टूथपेस्ट इज बेस्ट। ये जाने दीजिए। फटी एड़ियों के लिए भी हमारा प्रोडक्ट्स है। तो ये सारी चीज़ों के स्क्रब करने के लिए हमारे पास तो ये है, स्क्रब है पपैया। लेकिन आपके पास कोकोजी पाउडर है एंड लाइट कॉफ़ी की बजाय आपके पास जो भी लाइट कॉफ़ी है इंडिया में तो आप उससे स्क्रब कर सकते हैं। पानी स्प्रे करके उसको लगा के उससे स्क्रब करना है तो आपका स्क्रब होगा। टाइम की कमी की वजह से मुझे भागना पड़ा है। फिर हमारे पास एलोवी का ये है, क्लेंजर है। इट इज़ गुड फॉर पिंपल स्किन, एक पिंपल्स वालों को दे सकते हो आप। क्रैक ये भी आएगा आगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, मैं और एक चीज़ आप लोगों को शेयर करना चाह रही थी। किस एज के लिए दे सकते हैं? बूढ़े लोगों को भी दे सकते हैं, मम्मी पापा सास ससुर जो भी है उनको भी दे दीजिए। और सब में बेस्ट होगा कि आप अपने बेबीज़ को दीजिए। ये मेरी बेबी है, मेरी ग्रैंड डॉटर है और मैं इसको जब से मतलब मैं इंतज़ार में थी कब ये 3रा महीना कंप्लीट करे और मैं कब अपना प्रोडक्ट देना शुरू करूँ। हालांकि बहुत पहले भी देते हैं लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा चखाती थी, इनकी मम्मी डैडी को बताती थी, छुप छुप के थोड़ा थोड़ा सा देती थी। जीएल खोल के भी दे चुकी हूँ मैंने, शायद 2 महीने में। तो मैं अपनी बेबी के लिए यूज़ करती हूँ। कोकोजी हम उसको देते हैं एंड वो ले रही है लेकिन उसको वीडियो में शेयर नहीं कर सकती हूँ। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। एंड उसको मैं अपना स्पिरिना दे रही हूँ। स्पिरिना सीरियल भी खा रही है और स्पिरिना कैंडीज़ को भी मैं ये करके मैश करके उसको फीड के ज़रिए या उसके जो वो फ्रूट्स खाती है उसको मैं बॉईल करती हूँ, उसके अंदर भी मैं डाल के उसको दे रही हूँ। तो मैं अपने बच्चों को भी दे रही हूँ, मेरी बेबी को भी दे रही हूँ, ग्रैंड डॉटर को भी दे रही हूँ। ये हमारा प्रोडक्ट्स आने वाला है बहुत जल्द। ये मेरे सब इसके हैं। ये मेरी स्टोरी में 2 मिनट मेरे पास, मुझे 5 मिनट का टाइम मिलेगा या नहीं? आई हैव टाइम और नॉट? देर इज ओके। मैं 5 मिनट में थोड़ा सा मेरी स्टोरी शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे वहां से अनाउंस हुआ कि आपका टाइम खत्म है। मेरा जिंदगी का नहीं, मेरा इधर का टाइम खत्म है, ठीक है। तो जिंदगी का हम डीएक्सन खा रहे तो हम इंशाल्लाह बहुत जिएंगे। तो ये मेरा फैमिली है, मेरा हस्बैंड है और मैं हूँ। ये हमारी काफ़ी टाइम की शादी के बाद की पिक्चर है। और मेरे हस्बैंड हमारे बीच में नहीं है लेकिन थैंक गॉड, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र कि मैं डीएक्सन में आई। मेरे पार्लर्स थे 2, यहाँ पर मैं पार्लर चलाती थी लेकिन कुछ रीज़न की वजह से मैंने पार्लर उनकी, जब वो हयात थे, जब वो लाइफ थे तभी मैंने पार्लर्स अपने बंद कर दिए थे क्योंकि मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था तो मैंने बंद कर दिए। लेकिन 10 साल पहले टुमारो हिज डेथ डे, उनके मौत का दिन है कल, 27 मार्च, ठीक है, सैटरडे को, नॉट कल, परसों सैटरडे को। तो 10 साल हो गए। 27 को परसों 10 साल हो जाएंगे। लेकिन एक बोलते हैं ना, हस्बैंड साथ में रहते तो औरत बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन मैं समझती हूँ मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत ही
बहुत कुछ करके गए हैं, बहुत। उनकी अगर मेरे साथ में वो नहीं रहते, मेरे पुशिंग नहीं होती, तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होती। उन्होंने बहुत मुझे सराहा। ही इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड। शायद 2 दिन पहले मेरा प्रेजेंटेशन होना था और मुझे आप लोगों को बताना था उनके बारे में। बहुत बहुत उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि नहीं, जो तुम कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो, DXN इज़ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए है। तो उनके ज़िंदगी में भी मैंने कुछ किया, ट्रैवल वगैरह भी करती थी। ही बहुत खुश थे वो। उसके बाद जब उनकी मौत हो गई तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ये था, कैसे करूँगी, क्या करूँगी, लेकिन मैं डरी नहीं, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास DXN है। और DXN मैनेजमेंट, DXN में लोगों ने मुझे बहुत पैसों से नहीं, लेकिन बोलते ना कि एक मोरल सपोर्ट, मुझे सब लोगों का मोरल सपोर्ट मिला। डॉक्टर लीम, वासुपालियास, मिस्टर गनी, मेरा पूरा यूए का जितने भी मैनेजमेंट है, उन्होंने भी बहुत बहुत मुझे सपोर्ट किया। तो उसकी वजह से शायद मैं खड़ी हुई और आज आप लोग के सामने खड़े रह के स्पीच दे रही हूँ और बता रही हूँ, प्रेजेंटेशन दे रही हूँ। जब उनकी मौत हो गई तो मेरे बच्चे दोनों पढ़ रहे थे। मेरा बेटा बैंगलोर में पढ़ रहा था, बेटी मलेशिया में पढ़ रही थी। तो मैंने कहा नहीं, मैं पूरा करूँगी। बेटा बोल रहा था मैं पापा का बिजनेस संभालूंगा मम्मा। मैं बोली नहीं, पहले पढ़ाई, आप जाओ अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, मैं करूँगी जो भी करना है। तो हमने बिजनेस को वहीं पर रोक दिया और मैंने DXN में छलांग मारी। तो टच वुड अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये जो भी पिक्चर आप देख रहे हो, ये मेरा हार्ड वर्क का कमाल है। सोचूंगी तो चलेगा, और DXN का कमाल। फिर हस्बैंड ने घर बनाया, घर की भी बुनियाद अधूरी छोड़ के गए। बॉम्बे पूना हाईवे पे मेरा बंगलो है। मैं सबको इनवाइट करती हूँ, ज़रूर आना, ये मेरा बंगलो है। ये शादी के टाइम की पिक्चर है, जब बेटी की शादी थी तब, लास्ट जनवरी। तो मैंने उसको डेकोरेशन वगैरह, चेयर्स वगैरह रखी है वहाँ पर। तो दिस इज, ये मेरा बंगलो है और आपको इनविटेशन है। 4 बेडरूम का बंगलो मेरे लिए उन्होंने छोड़ के गए, लेकिन अधूरा। फिर मैंने DXN से ही उसको पूरा कर दिया एंड आज मैं एक बंगलो की मालकिन भी हूँ। फिर जनवरी में मेरी बेटी की शादी हुई। लास्ट ईयर 2020 जनवरी मेरे लिए बहुत लकी था। मेरी बेटी की शादी हुई जनवरी 3 को, एंड फेब 2 को मेरे बेटे की शादी बेंगलोर में हुई। तो मैं सास भी बन गई दोनों बच्चों की। एंड ऊपर वाला का कमाल था कि 9 महीने में मेरे हाथ में एक मेरा छोटा सा बेबी आ गया, ग्रैंड मदर बन गई, और शी इज़ माई ग्रैंड डॉटर। एंड बहुत ही, मतलब बोलते ना, एक घर में अगर बच्चा आ गया तो बहुत कुछ। और मैं DXN को भी टाइम दे रही हूँ, उसको भी टाइम दे रही हूँ। उसके डैडी, मेरे दामाद, बोलते हैं कि आप ग्रैंड मदर नहीं हो, आप नानी नहीं हो, आप नानी माँ हो। माँ का भी फर्ज अदा करिए और नानी का भी फर्ज अदा करिए। तो इट इज़ वेरी, बहुत ही खुशी की बात है। आज हम लोग बहुत फास्ट फास्ट भाग के प्रेजेंटेशन को दिए हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग 1 या 2 प्रोडक्ट्स लेके हम प्रेजेंटेशन देंगे। और मुझे पता है लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं पूरा हुआ होगा, लेकिन हम बाद में, आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे या कुछ होगा तो आप ज़रूर इसमें ये कर सकते हो, बता सकते हो। नो मैटर वेयर यू आर इन लाइफ, इंस्पायर एंड empower the women around you. Success is never reached alone, and wisdom and wealth and sweeter share. ओके, तो ये वाला मेरा आज का प्रेजेंटेशन था आप लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए। और खुशी हुई कि मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। ये मेरा चैनल है थिंक पी पिंक, इस पे भी आप इंक, इसके पर भी आप आ सकते हो, यूट्यूब पे भी जा सकते हो। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर शेयर किया गया है, इस पे भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ पूछना चाहते हो ब्यूटी के हवाले से। तो ऑलवेज आई एम फॉर यू। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं, मुझे खुशी होती है कि चलो कुछ तो भी लोग पूछ रहे हैं और लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत है। मेरा जितना भी होगा मैं आप लोगों के लिए देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज प्रेजेंटेशन। थैंक यू मिस्टर वासुपाल एंड अच्छा, सर आ गए यहाँ पर ऑलरेडी, सर आ गए। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आपने आपका ब्यूटी का प्रेजेंटेशन के ज्यादा मैं इम्प्रेस्ड हूँ। आपने आपका जीवन को खुद बनाया। वो बहुत औरतों ने आपका ये वो मॉडल है, वो मॉडल को कॉपी करना, बिकॉज बहुत लेडीज whenever crisis comes in their life, particularly death of a
bread earner, death of husband is not a simple thing when children are not grown. I still remember your children were studying while your husband passed away. Perhaps they may be entering the intermediate or college, that stage may take. And both of them, I think they were in high school. Yeah, high school. They were in high school. Yeah. And a single mother to bring up the children with higher education, graduation, you used DXN for your own growth and educated both the children. That too in Bangalore, I remember. Beta, yeah, you meet him also. Yes, In Bangalore. I met them while they are studying in the college. Yeah. And after graduation, and to settle both of them, again, you have taken a very hard, it is a very hard, tough work, hard work to get them married, both. A single lady. This is the example for many women to follow, क्योंकि औरतों ने डरते हैं, most of them क्राइसिस आ गई तो डरते हैं वो, बिकॉज हमारा ट्रेडिशन कल्चर ज़्यादा से ज़्यादा एशियन कंट्री पर्टिकुलरली इंडिया बाहर नहीं बेचते हैं. वो अकेला कैसे करेंगे, अकेला कैसे संभालना, बच्चों को कैसे संभालना, उसको एजुकेशन क्या करेंगे, किसी ने किसी का सहारा नहीं हो तो रिश्तेदार का, वो टूट जाएंगे. ऊपर वाला सहारा देता है, ऊपर वाले का सहारा होता है. हाँ ये किसी लोगों ने वो बताएंगे इन लॉ साइड और मदर साइड somebody will help. They may also, it is not that they won't come, they may have also their own problem. Most of the family I see, nobody helps. Yeah. They are struggling. They are struggling for their livelihood. Many families I see, and children education khatam, and because of the death of father, they go for some odd jobs. They start. Many families I see. And इस तरह का हालत में आपने जो निर्णय लिया, एंड आपको सहारा मिला, DXN का सहारा, ये साधारण बात नहीं है. That too in a foreign country, while you were in Dubai, he had the business. After him, you had to bring up the children. That is the biggest, effort, biggest work. I can say that people should not feel that they are alone, particularly in this industry, network marketing, direct selling industry. While the teams are there, people are there, everybody would like to help each other. Yeah. And they also support me. My children also support me. Yes, your children, your team members, everybody. And because of that, you got the courage to move ahead. Today it is a history. You have made everything. You have your own bungalow, and children have settled. And you have become a grandmother. That is that is very big good thing. Yes. And God has blessed you with everything. And more than your discovering beauty in DXN product, you have discovered your life in DXN. That is what the story which I am impressed on, because you have taken this opportunity to bring changes in your own life. Because a lot of people, सबको opportunity equal है, सबको यही opportunity है, सबको वही गनाडर्मा है, वही स्पिरुलिना है, वही मोरिंजी है, वही सोप पेस्ट शैम्पू है, बट उसको फायदा नहीं उठाते हैं. यस, लोगों ने उसको डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए फायदा उठाने वाला बहुत कम लोग हैं. मैं देखता हूँ लोगों ने 5 बरस, 8 बरस, 10 बरस घूमते रहते हैं, कुछ भी नहीं किया, बिकॉज उसका फोकस नहीं है कुछ करने के लिए. वो उसका ड्रीम, बड़ा ड्रीम नहीं हो, तो इसीलिए हम बताते हैं ये तो ड्रीम बिजनेस है. एंड ड्रीम है तो एवरीथिंग
हो सकता है in this industry. First driving force is dream. So you had a dream to bring up the children. Children are the reason to build DXN business. See, अभी हम सभी always I used to say that direct selling industry, we have to make the children as the reason, children as the dream to build the business. Because उसका सिक्योरिटी के लिए, उसका फ्यूचर के लिए, उसका एजुकेशन होंगे, उसका मैरिज होंगे, उसका फ्यूचर का लाइफस्टाइल होंगे, इसीलिए हम कुछ करके दिखाए तो वो हम मॉडल, पेरेंट्स, मदर और फादर, एनीबडी, फैमिली, दे बिकम द मॉडल फॉर देम टू फॉलो. इसीलिए जो आपने 10 बरस के पहले जो आपका लाइफ में एक्सीडेंट हो गया, ए सडन डिमाइस ऑफ योर हस्बैंड, you have, I still remember, you did not lose your courage, confidence, conviction. You thought that life has to go on, and you have decided to carve your own destiny. आपने उसको किया है, करके दिखाया है. ये सभी लेडीज को, सभी विमेन को एक मॉडल हम देखते हैं इस तरह का जो सक्सेसफुल बन गया विमेन डिफरेंट फील्ड में से आकर DXN में, उसको सामने लाने के लिए ही हमारा ये DXN RVC चैनल. अभी ये महीने हमने लगातार फुल होल महीने ओनली विमेन को लाया सामने, होल मंथ नो मेन, ओनली कंक्लूडिंग मैं आता हूँ, नहीं तो This is our day. This is Ladies' Day, Women's Day. Women's Day. All days Women's Yes, Day. all days Women's Day. Yes. All days we made Women's Day. Yeah. And that is a great thing. First initially हमने सोचा एक हफ्ते करेंगे, बाद में हमने 2-3 एडिशनल लेडीज मिला, वो बताया सर हमको, हम भी हमारा स्टोरी को आप डालिए. देन हमने सोचा ओके 2 वीक्स. देन हमने सोचा क्या कि महीने तक हम क्यों, व्हाई शुड यू नॉट डू. देन ढूंढ करके ये hidden all talents we brought continuously. It has made very big impact. ये इंटरनेशनल विमेंस डे से स्टार्ट कर अभी तक ये फिनिश नहीं होने वाला है सर. हैं? ये फिनिश नहीं होने वाला है. क्या विमेंस डे चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा. चलो ये कंटिन्यूसली, ये अभी विमेंस डे बताता है सर 1 महीने नहीं 6 महीने तक हम आते नेक्स्ट ईयर आ जाएगा. आप अपॉर्चुनिटी दीजिए. Lot of women are got excited. Yeah. They are going to concentrate. That is the beauty of this sector. Thank you, Roshanara. Welcome. I know that because of the corona we are away. Otherwise, I would have come by 2-3 times to Dubai. Yeah. Somehow I still remember last February में, February or March, we had our February में I think. February. Yes, we had our इंटरनेशनल लीडरशिप कैंप. आप आए थे ना, मेरे बेटे की शादी में भी आए थे. शादी में आए. कैंप को आफ्टर कैंप हमने आपका रिसेप्शन था, बेटा बेटी को दोनों का वहाँ, वहीं भी आए थे हम. फेब. Yes. 14th Feb. Yes. Yeah. So it was so wonderful, and we will see shortly. We pray that everybody will be safe, healthy. And we pray for corona to end at the earliest, so that we can have again physical traveling. Wish you all the best. Go Namaste.